राधे राधे मित्रों, खूब खूब स्वागत है गामा पर। और सब लोग कैसे हो? सब बढ़िया होंगे, ऐसी मुझे हमेशा आशा रहती है। और हाँ दोस्तों, अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके जाइएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी दीदी का वीडियो। और मेरा हौसला अफजाई करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। और आप लोग बताइए कि किस तरह की वीडियो आपको चाहिए जो कि आपके लिए यूज़फुल हो। तो देर ना करते हुए चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का मेरा टॉपिक है कि बच्चों की शादी में अगर देर हो रही है तो ये बहुत बड़ा शुभ संकेत होता है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है। अब ये होता है कि शादी अगर लेट हो रही है तो घर वाले सोचते हैं क्यों नहीं हो रही है, क्या विघ्न है, क्या करें। और वो परेशान होकर के सही डिसीजन नहीं लेते हैं और शादी जो भी लड़का मिलता है या लड़की मिलती है उससे फिक्स कर देते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। शादी तो एक ना दिन हो ही जाएगी, होता ही है। किसी की 2 साल पहले हो जाती है और किसी की थोड़ा लेट हो जाती है। तो दोस्तों कभी भी जल्दबाजी में ये फैसला ना लें, क्योंकि शादी लाइफ में एक बार होती है और पूरी लाइफ की बात होती है। ये एक दिन का मसला नहीं है कि चलो हम निपटा देते हैं। कोई सामान खरीद लिया और हमें पसंद नहीं आया, वो चेंज हो गया। लेकिन शादी बहुत ही सोच समझकर, जहाँ दिल मिले, फैमिली पसंद हो, ये दोनों के लिए है, बेटा और बेटी के लिए। संबंध वहीं करें जहाँ पे हमारा दिल करे, और जहाँ तक हो आपस में संबंध कर देना चाहिए। क्योंकि हम अननोन रिश्ते से, जो अननोन होते हैं हमारे लिए, हमें डर लगता है लोग कैसे होंगे, लड़की कैसी होगी, लड़का कैसा होगा, क्योंकि उन फैमिली को हम नहीं जानते हैं। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। शादी जितनी लेट हो रही है उतना ही अच्छा होगा। हमारी लाइफ में जो छोटी छोटी विघ्न होती हैं कि इस एज में ऐसा हो जाएगा, इस एज में वैसा हो जाएगा, तो आपको बताते हैं वो सारी एज निकल चुकी होती है। जिस भी कुंडली में ये दोष होता है कि इस एज में ये होने वाला है, इस एज में ये होने वाला है, तो अगर शादी लेट हो रही है तो वो हमारी विघ्न निकल जाएगी। तो ये तो बहुत खुशी की बात है। अगर थोड़ा लेट हो रही है तो आप ना ये हमेशा समझो कि कोई विघ्न है, इसलिए भगवान नहीं कर रहे हैं। क्योंकि भगवान तो जिसके साथ करते हैं अच्छा करते हैं। तो अब ये होता है कि घर वाले उस टाइम परेशान हो जाते हैं, हमें रिश्ता ना पसंद होते हुए भी, और हम संबंध कर देते हैं जो कि आगे चल के वो निपटा नहीं है। अब मान लीजिए बेटे की शादी आप कर रहे हैं, लड़की आपको पसंद नहीं है, वो देखने में अच्छी नहीं है, पढ़ी लिखी तो है, वो देखने में लुक वाइज अच्छी नहीं है। बेटे को अरेंज मैरिज में ये सारी दिक्कतें आती हैं। अब बेटे ने हाँ कर दी क्योंकि उसके ऊपर घर का दबाव बन रहा है, उसने हाँ कर दी और वो रिश्ता आपस में नहीं चला, दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। अब आप बताइए, ऐसी शादी करने से क्या फ़ायदा हुआ? आपने शादी तो कर दी, आप उद्धार हुए, जिसको बोलते हैं ना कामकाज हो गए और हम उद्धार हुए। लेकिन बेटे की लाइफ आपने ख़राब कर दी और उस लड़की की भी लाइफ ख़राब हुई है, क्योंकि बेटे को वो रिश्ता पसंद नहीं था। ऐसी बेटी में आता है कि कोई लड़का आपने देखा, घर देखा और आपने कर दी, और बेटी वहाँ अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पा रही है। तो फिर क्या होता है कि धीरे धीरे ये रिश्ते टूट जाते हैं, लॉन्ग टाइम नहीं चलते हैं। तो शादी जब भी करें खूब सोच समझ के करें, और शादी में कोई भी जल्दबाजी ना करें। कहते हैं ना कि देर से आए दुरुस्त आए। शादी थोड़ा 4 साल लेट होगी, लेकिन ऐसी शादी होनी चाहिए कि वो पूरे टाइम दोनों खुश रहें। दोनों एक दूसरे से खुश रहेंगे तो माँ बाप को बहुत खुशी होती है और बच्चे अपनी लाइफ में एंजॉय करें। माँ बाप को और क्या चाहिए होता है, वो अपने बच्चों को सुखी देखना चाहते हैं। अब माँ बाप चाहते सब सही हो, लेकिन कभी कभी ये होता है कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। तो हम क्या करते हैं, बच्चों पे दबाव बना करके उनकी मैरिज कर देते हैं और आगे चल के वो नहीं चलती है। अच्छा, अब आती है बात लव मैरिज की। तो ये शादियां आजकल अपने टाइम पे हो रही हैं,
इनमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को दोनों लंबे समय से समझ रहे होते हैं, जान रहे होते हैं और उनको पसंद होता है, तो ये शादी टाइम पे हो जाती है। और अरेंज मैरिज आजकल टाइम पे नहीं हो पा रही है, क्योंकि लड़की लड़का देखना ये अपने आप में बहुत ही कठिन काम हो गया है। हम जिसको जानते नहीं हैं, जिसको कभी देखा नहीं है, अननोन लोगों को हम उस घर में कैसे ब्याह कर दें? तो अपनी बेटे को आप बोलें कि वो खुद देख लें, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अब वो माहौल नहीं रहा है कि माँ बाप कोई रिश्ता देखें। माँ बाप कितने लोगों के घर जाएंगे? हम लोगों का टाइम कुछ और होता था, बच्चों का टाइम कुछ और है। तो बच्चे जो नहीं देख पाते हैं, वो एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं। तो जब घर वालों को रिश्ता देखना होता है तो घर वाले बच्चों पे बहुत नाराज़ होते हैं, ये सब काम हमें करना पड़ रहा है, तुमने क्यों नहीं देखा और देख लेना चाहिए था। तो एक चीज़ ये समझ में आनी चाहिए माँ बाप को कि कभी कभी सामने वाला पसंद नहीं आता है। ऐसे तो हमारे साथ 20 लोग हैं, 10 लोग हैं, लेकिन जहाँ मैरिज की बात आती है तो किसी का घर नहीं पसंद है, कोई लड़की नहीं पसंद है, कोई लड़का नहीं पसंद है। तो अब बताइए बच्चे किससे कर लें? तो फिर उनको नहीं हो पाता है। और अगर ये चीज़ बच्चों ने आपके जिम्मे की है कि आप ढूंढिए, मेरे साथ कोई नहीं है, तो आप ना आराम से खूब रिलैक्स होकर के, कोई लड़का बताया है, कोई लड़की बताई है, उनके बारे में पूरी इंक्वायरी करें और जहां आपका दिल भरे उस घर में शादी करें। कभी भी दबाव में आके ये रिश्ता ना करें, ना अपने बच्चों पे कोई दबाव बनाएं। कभी ये होता है कि 29 साल में इसकी एज में ये होने वाला है। अब बताइए, शादी अगर वो 26 साल में 27 साल में हो गई तो वो बच्चा फिर झेलेगा। जो 29 साल में 30 साल में होने को है, उसकी कुंडली में है, वो झेलेगा। और अगर शादी 30 के बाद होती है तो वो टाइम उसका निकल चुका होता है, तो फिर इसमें डर की कोई बात नहीं रहती है। तो अगर किसी की शादी में देर हो रही है तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। मेरा ये मानना है कि इसमें परेशान होने की जैसी कोई बात नहीं है। सबके लिए लड़का होता है, भगवान ने सबके लिए एक लड़की भेजी है और सबका समय एक निर्धारित होता है। हर काम अपने समय पे होता है, समय से पहले दोस्तों दुनिया में कुछ नहीं होता है। हम चाहते तो बहुत कुछ है लाइफ में, तो क्या हमें वो सब मिलता है? नहीं मिलता है। हम अच्छा ही सोचते हैं, अपने लिए कोई ख़राब नहीं सोचता है। लेकिन जो हमें झेलना है, जो मेरी लाइफ में है, जो मेरी किस्मत में लिखा है, आप जल्दी कर दो तो झेलना पड़ेगा, देर से करोगे तो झेलना पड़ेगा। कभी कभी मैटर ये फंसता है कि इस एज में ये विघ्न है, तो वो एज तो निकल गई। अगर लेट हो रहा है, उसकी 27-28 साल में, 25 साल में कोई विघ्न थी तो वो तो निकल गई। वो इसलिए भगवान जी लेट करते हैं क्योंकि वो कभी किसी को कोई ख़राब चीज़ नहीं देते हैं। आपको ये हमेशा सोचना चाहिए। तो मेरी हाथ जोड़कर आप सबसे ये प्रार्थना है माँ बाप से कि अपने बच्चों पे दबाव ना बनाएं। पहली चीज़ ये फ्रीडम उनको होनी चाहिए कि रिश्ता आप देखो। अगर उनको कोई नहीं मिलता है, वो किसी के साथ नहीं है, तो फिर आप आपस में बोलो कि भाई हमें कोई लड़की बताओ, कोई लड़का बताओ, और उसके बारे में पूरी जानकारी करो, खूब अच्छे से उनकी इंक्वायरी करो, तब अपने बच्चे की शादी उस घर में करो। क्योंकि होता क्या कि जल्दबाजी में कभी कभी जब लेट होने लगती है तो माँ बाप कहते नहीं शादी में तो मैनेज किया जाता है, सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। लेकिन जो चीज़ मैनेज करने वाली हो आप वही मैनेज करो, सारी चीज़ें मत करो। पहली चीज़ पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है और फैमिली अच्छी हो। दो चीज़ों पे बहुत ध्यान देने वाला होता है कि लड़का बच्चे पढ़े लिखे हों और फैमिली भी पढ़ी लिखी समझदार हो। अगर फैमिली पढ़ी लिखी समझदार होगी तो छोटी छोटी बातें उस फैमिली में नहीं होती हैं। अच्छा, फैमिली कम पढ़ी लिखी है, थोड़ा पैसे से कमज़ोर है, तो क्या होता कि उस घर में कलह कांड होना शुरू हो जाता, क्योंकि उनको वो समझ नहीं होती है।
पेरेंट्स को वो समझ नहीं होती, हम बहू को कैसे ट्रीट करें, हम अपने दामाद को कैसे हैंडल करें, उनको ये समझ नहीं होती है। तो दो चीज़ों पे अगर आप फोकस करेंगे, आपको ये मौका मिला है, तो बच्चों की लाइफ हमेशा खुशहाल बीतती है और जो विघ्न होती है वो भी निकल जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम। और कमेंट बॉक्स में राम राम जरूर लिखिएगा, क्योंकि मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, बताइएगा वीडियो मेरा कैसा लगा, क्योंकि एक वीडियो बहुत मेहनत से बनता है और आपके लिए हम यूज़फुल ही वीडियो लाते हैं। और बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। राधे राधे मित्रों।